नमस्ते दोस्तों, आज हम इस खूबसूरत से गाँव के सीन की शेडिंग सीखने वाले हैं, जिसमें हम पेड़, झोपड़ी, नदी और नाव को रियलिस्टिक टच देंगे सिर्फ पेंसिल शेडिंग से। जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ डॉम्स की शेडिंग पेंसिल। ब्लेंडिंग के लिए स्टम्प्स यूज़ करूँगी और ये इरेजर्स हैं जो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। मैंने एचबी पेंसिल से आउटलाइन पहले ही बना ली थी और यहाँ मैं 4B पेंसिल का यूज़ करके शेडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले हम खोपड़ी पर काम करेंगे, झोपड़ी पर काम करेंगे। इसका छप्पर यानी रूप घास से बना हुआ दिखाना है, तो उसके लिए लाइन डार्क और डायरेक्शनल होनी चाहिए। दीवारें थोड़ी हल्की रखनी है, इसीलिए इसे स्मज करेंगे और कोनों में डार्क शेड दें ताकि स्ट्रक्चर उभरे। फिर हमें ब्लेंडिंग स्टम्प की हेल्प से इसे ब्लेंड कर देना है। यहाँ मैं डार्क शेड कर रही हूँ ताकि स्ट्रक्चर थोड़ा उभरा हुआ दिखे। अब हैचिंग की हेल्प से हम यहाँ थोड़ी डिटेलिंग करेंगे। आपको यहाँ याद ये रखना है कि आपको मेरे हैंड मूवमेंट्स को लगातार फॉलो करते जाना है। अब हम झोपड़ी में एक विंडो बना लेते हैं। इसके लिए मैंने 8B पेंसिल का यूज़ किया है। जहाँ भी डार्क एरिया है वहाँ पे मैं 8B पेंसिल से शेडिंग कर रही हूँ। दीवार का नीचे का पार्ट भी डार्क रहेगा, वहाँ पर भी मैं 8B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। रूप घास को और भी डिटेलिंग करेंगे, उसके लिए मैंने 10B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ ताकि रूप घास को थोड़ा सा और भी डार्क किया जा सके। अब जिन पार्ट को आपको हाईलाइट करना है उसके लिए हम इरेजर का यूज़ करेंगे। उसके लिए मैं मैकेनिकल इरेजर यूज़ करती हूँ, लेकिन अगर आपके पास मैकेनिकल इरेजर नहीं है तो आप अपनी इस नॉर्मल सी इरेजर को इस तरह से कट करके यूज़ कर सकते हैं। फिर हमें 10B पेंसिल का यूज़ करके आउटलाइन को थोड़ा डार्क कर देना है और झोपड़ी के जो पार्ट डार्क हैं वो सभी हम 10B से डार्क करेंगे। झोपड़ी को हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, थोड़ा इरेजर से हाईलाइट दे दिया है। अब हम आ जाते हैं हमारे ट्री के ऊपर। ध्यान दीजिए कि इसकी पत्तियों में मैं सॉफ्ट सर्कुलर मोशन में शेडिंग कर रही हूँ और 4B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ ताकि टेक्सचर आए। नीचे की तरफ थोड़ा गहरा शेडिंग करें ताकि गहराई लगे और ऊपर की तरफ हमें थोड़ा लाइट शेडिंग करनी है ताकि हाईलाइट दिखे। फिर ब्लेंडिंग स्टम्प की हेल्प से हमें इसे ब्लेंड कर देना है। मेरे हैंड मूवमेंट्स को ध्यान से देखिएगा, आपको किस तरह से इन्हें ब्लेंड करना है। जहाँ डार्क एरिया रखना है वहाँ पे थोड़ा सा डार्क देंगे, स्टम्प को थोड़ा प्रेशर ज़्यादा देंगे। जहाँ लाइट करना है वहाँ हम उसी स्टम्प का यूज़ करके करेंगे। फिर 4B पेंसिल का यूज़ करके हम थोड़ा सा आउटलाइन बना देंगे जिससे लीफ में थोड़ी सी डिटेलिंग आ जाए। फिर पेंसिल को इस तरह से फ्लैट पकड़ के हमें ट्री के नीचे के पार्ट को स्मज करना है, जिसे मैं कर रही हूँ। सेम आपको वैसे ही फॉलो करना है और इसे भी स्टम्प की हेल्प से ब्लेंड कर देना है। अब ट्री के नीचे के पार्ट में डेप्थ दिखाने के लिए मैं 10B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ डार्क एरिया को डार्क करने के लिए, और उसे डार्क टू लाइट प्रोसेस का फॉलो करते हुए करना है आपको। इसके बाद ट्री के नीचे हमें हल्की सी शेडो देनी है। अब हम नारियल के पेड़ों पर आ जाते हैं, पेड़ों की शेडिंग पर आ जाते हैं। यहाँ मैंने 8B पेंसिल से पेड़ की आउटलाइन को डार्क कर लिया है और इस तरह से आपको यहाँ पर शेडिंग करनी है। जैसे मैं कर रही हूँ सेम आपको वैसे ही फॉलो करना है। सारे लीव्स आपको इसी तरह से करना है और ये हमारा ट्री कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट ट्री पर जाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ये लाइंस ड्रॉ कर ली हैं और 10B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर। नारियल के पेड़ों की पत्तियाँ लंबी होती हैं तो स्ट्रोक भी उसी डायरेक्शन में रखें। तना हल्के से गहरा करें और नीचे का बेस ज़्यादा डार्क रखें ताकि रूट्स का इफेक्ट आए। याद रखें ड्रॉ करने के लिए हमेशा HB पेंसिल का यूज़ करें। उसके बाद आउटलाइन करने के लिए 2B 4B यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा डार्क एरिया के लिए आपको 8B और 10B का यूज़ करना है। यहाँ मैं आपको शेडिंग के लिए कुछ टिप्स देना चाहती हूँ जो बिगनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप पेंसिल पर प्रेशर कंट्रोल करना सीखिए। हल्के हाथ से शुरू कीजिए और धीरे धीरे दबाव बढ़ाइए। सेकंड, स्ट्रोक्स को एक ही दिशा में दो, जैसे सिर्फ ऊपर से नीचे या बाएं से दाएं। थर्ड है टिश्यू पेपर ब्लेंडिंग स्टम्प या उंगलियों से स्मूथ इफेक्ट लाओ। वीडियो लंबा हो रहा है इसीलिए मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है जिसमें हम इस सीन को पूरा करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि अगला पार्ट मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।